हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस देखो, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि उजाला हो रखा है। बहुत अच्छा चल रहा था हमारी ज़िंदगी, हमारा लाइफ, हमारी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मतलब बहुत अच्छे से बीत रहा था हमारा, जो कट रहा था ज़िंदगी है। अच्छा खासा बिजनेस था, धंधा था हमारे घर पे, हर चीज़ था। मतलब बोले तो सब कुछ था, मतलब गाड़ी बीड़ी भी था मेरे घर पे, ऐसा नहीं है। मेरे पापा जी ने जो है हर चीज़ मेरे को अफोर्ड करवाया था, हर चीज़ दिया था, पढ़ने लिखने के लिए हर चीज़ के लिए व्यवस्था कर दिया था घर में। जैसा कि आप लोग मेरा घर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो चलता गया क्लास। जब मैं 10th में पेपर, मेरा एग्ज़ामिनेशन जो है पास मेरे आने वाला था क्लास 10th का, तभी जाके एक ज़िंदगी में हमारे बहुत बड़ी अचानक से घटना हो गई मेरे पापा जी के साथ में। और वो भी घटना उस स्टोरी का बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा लाइन है वो स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ के बारे में। देखो जब मैं क्लास 10 में आया तो जब नज़दीक आया मेरा एग्ज़ामिनेशन जो है क्लास 10th का, तो कुछ ऐसी घटना घट गई मेरे पापा जी के साथ। मेरे पापा जी जो है बिजनेसमैन थे, अच्छे खासे वो बिज़नेस करते थे, अच्छा खासा पैसा जो है उठाते थे, कमाते थे भाई। लेकिन एक बैग से जब भी ऐसा हुआ ना, तो हमारे पापा जी का जो पैसा था ना, पूरा का पूरा पैसा जो है कहीं पे जाके फंस गया, पूरा पैसा। और भाई मैं अभी पार्क में बैठा हूँ, इसके लिए बगल में हाईवे है और तारदो में मैं बैठा हूँ, मुंबई सेंट्रल तारदो में हूँ। और बगल में रोड से इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना। तो देखो जब पैसा ब्लॉक्ड हो गया ना भाई, तो फिर अभी क्या है कि मेरे पापा जी ने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, मतलब इस तरह से पैसा फंस गया। फिर वो लोन जितना भी जो भी था वो अपने ऊपर कर्जा लिए, लोन लिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो मार्केट का पैसा था वो चुकाना स्टार्ट किया। चुकाते गए भाई। थोड़ा मोड़ा पैसा फंसता तो फिर दिक्कत नहीं होती यार, बहुत ही ज़्यादा पैसा फंसा था। इसके लिए मेरे पापा जी को उस हिसाब से उतना लोन लेना पड़ा, हर चीज़। फिर मोड़ आया ज़िंदगी में, कर्जा भरते गए। आराम से बात कर रहे हैं। फिर कितना कोई लोन लेगा भाई, लोन लेके कर्जा आप भर दोगे आराम से बात तो फिर उसका EMI भी तो भरना है, और आपके पास आपका धंधा भी चौपट हो चुका है। तो भाई देखो ऐसा करते गए। फिर बैंक वालों का EMI चढ़ता गया। फिर मतलब बहुत सारी हालातें बदली अचानक से। मैं 2 भाग करके आपको अपनी पूरी कहानी बता दूंगा, बट आज जो बता रहा हूँ वो सुन लो गाइस, सुन लेना पूरा। सुनोगे तो आप भी बोलोगे हाँ दुख भरी कहानी है जय किशन भाई आपकी। तो देखो इस तरह से चलता गया और फिर बैंक वाले मेरे घर पे आने लगे। मान लो EMI नहीं दोगे तो भाई कोई भी घर पे आएगा, किसी का भी अगर आप पैसा ले रहे हो भाई, तो अगर आप उसका EMI नहीं दोगे, उसका कर्ज नहीं चुकाओगे, तो वो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है आपके घर पे। तो फिर वो ऐसे आने लगे वो लोग 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, जिस तरीके से उन लोग को मतलब बनता था उस हिसाब से वो लोग आते थे मेरे घर पे और घर के बाहर आके। और मैं उस टाइम क्लास 10 में था। सोचो अभी मेरा पेपर भी नज़दीक आ गया था, बस उसमें 3-4 महीने रह गए थे, पेपर देने में बाकी रह गए थे। तब जाके ऐसा सिचुएशन आया और डेली बाई डेली घर पे आते थे लोग, बैंक वाले आते थे, चिल्लाते थे घर में, मेरे पापा को ढूंढते थे। कंडीशन आ गया कुछ, फिर गांव वालों का भी पैसा कुछ बाकी रह गया, सबका बाकी रह गया, अपने एरिया का भी, मार्केट का भी पैसा बाकी रह गया, बैंक वालों का भी पैसा बाकी रह गया। पता नहीं कहाँ फंसा, क्या हुआ पापा के साथ, पूरी कहानी तो मैं जानता नहीं हूँ। पापा कभी बताते भी नहीं है कि पैसा कहाँ फंसा था। बाप होता है यार। मेरे पापा मेरी लाइफ के हीरो हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है मेरे पापा जी। भले आज उनका सब कुछ खो दिया, उन्होंने सब कुछ खो दिया, मतलब हर चीज़, कुछ नहीं है हमारे पास आज फ़िलहाल में, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए हीरो है भाई, और थे, हमेशा रहेंगे भी। वैसे कुछ हुआ, सब घर पे आने लगे भाई, जो घर के अगल बगल के लोग थे। गांव में शोर हुआ, हंगामा हुआ कि मेरे पापा के नाम पे इसने इतना कर्जा खा लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतना ये हो रहा है, इसके घर पे ऐसे लोग आ रहे हैं, गाली बिली दे के जा रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें। अब समझ रहे हो जिसका पैसा बाकी होगा भाई, वो अपनी भड़ास तो निकाल के जाएगा ना यार, बताओ ना आप। और मेरा एक भाई भी है छोटा, कृष्णा जायसवाल करके, तो वो भी छोटा ही था। ऐसा हो जाता सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार। तो ऐसा चलता गया, साल भर तक चलता गया इस तरीके से कंडीशन।
जो है, और हमारे पास कोई भी चारा नहीं था कि हम इतना पैसा अफोर्ड करके किसी को दे पाएँ ताकि लोग हमारे घर पे ना आएँ। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते गए नहीं हो पाया गाइस। जब मार्केट में जो है ख़राब हो गया था ना, हमारा जो क्रेडिट था वो मेरे पापा जी का वो ख़राब हो चुका था मार्केट के अंदर। ऐसा आया सिचुएशन, सब कुछ हुआ, तो हम झेलते गए। मैंने किसी तरीके से क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया, बहुत मगजमारी कर के मैंने, ऐसा टाइम आया था कि घर में 1 रुपया नहीं था। मैंने क्लास 10 का एग्ज़ामिनेशन में जाता था, फर्स्ट पाली में था, जैसे कि क्लास 10 का एग्ज़ाम जो होता है सुबह में ही होता है, सुबह से 1:30 बजे तक, ऐसा सीन दोपहर तक होता है। तो ऐसा ही होता था, तो मैं एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम देने के बाद आता था, तो फिर उस टाइम में जो है जो खेती वेती करता है ना हमारे गांव में, उसी टाइम पे खेती करता है जब क्लास 10 और 12th वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट रहता है, तो उस टाइम में चलता था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा था कि मेरे पास कुछ कला थी, मेरे को ड्राइविंग आती है, कोई भी गाड़ी अब चलवा लो मेरे से, बस JCB छोड़ के मैं सब गाड़ी चला लेता हूँ भाई। तो मैं गाड़ी चाहता था, मैं 200 रुपये दिन पे, मतलब 200 रुपये दिन पे, अभी अपनी कहानी में बता रहा हूँ, मैं जाता था क्योंकि घर में 1 पैसा नहीं रहता था बाज़ार करने के लिए घर में, तो मैं 200 रुपये लेता था और ट्रैक्टर चलाता था। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं आता था ना, तो फिर पूरा उस एक दिन का हिसाब से मैं ट्रैक्टर जो है मैं चलाया हूँ, और तब जाके शाम को उससे मैं पैसा लेता था भाई, 200 रुपये वो मेरे को देता था। ट्रैक्टर चलाता था मैं, धान गेहूँ जो होता है, और लोगों के घर पे जाके मैं लेके जाके वहाँ पे पलटी कर देता था, प्रेशर डाल ही रहता था। तब मैंने बाज़ार करके, मैं घर पे मान लो सब्ज़ी नहीं मिलेगा तो हम बना के कहाँ से खाएंगे भाई, है ना। मैं कमा के लाता था, फिर सब्ज़ी लेके आते थे मेरे पापा जी, या फिर मैं ही चलाता था। तो ऐसे कुछ दिन तक चला। फिर मैंने इसी तरीके से गांव में ही काम करके मेरे मामा जी का, देखो बहुत बड़ा टेंट का दुकान चलता है मेरे मामा जी का, तो अपने मामा जी के पास भी मैं दिहाड़ी का काम किया हूँ, उनके पास मैं टेंट का काम करता था, टेंट वेंट लगवाता था भाई। 2 साल ऐसे ही निकाले मैंने, क्लास 11 और 12 हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। ज़िंदगी में जिसके पढ़ता है उसी को पता रहता है भाई। तो मैं जो है 2 साल तक उनके पास निकाला। फिर क्लास 12 जैसा कि आप सभी ने देखा, वीडियो के अंदर भी आपने देखा क्या यार। और मैं बता दूं कि मैं 2017 में वीडियोस जो है बनाता था, लेकिन उस टाइम पे उतना वीडियोस के अंदर ध्यान नहीं दिया। आज पछतावा होता है कि उस टाइम से आज तक अभी तक मेहनत किया होता तो आज इस लेवल पे नहीं होता, बहुत कहीं और होता, लेकिन होता ज़रूर। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन स्टार्ट तो किया ना यार, स्टार्ट तो किया ना। अब मेहनत भी कर रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं मेहनत, चाहे कितना भी दिन लगे, कितना भी कुछ हो गया। 1 सेकंड लाइट अभी जलेगी ना, क्योंकि शाम हो रहा है तो लाइट का थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ऐसी हुई। फिर मैं 12th का एग्ज़ाम दिया। फिर जैसे कि आप सभी ने देख रहे हो आप कि मैं फिर बाहर आ गया मुंबई में। क्लास 11th में भी एक बार आया था मैं मुंबई के अंदर, बट मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, कुछ ही दिन रहा और फिर चला गया यहाँ से मुंबई से। और अभी फिर से आया हूँ, तो अभी हूँ फ़िलहाल मुंबई में और रगड़ रहा हूँ, ज़िंदगी झेल रहा हूँ भाई। तो समझ लो इतनी उम्र से मैं कमाता हूँ भाई। चलो भाई कमानी चाहिए, जब जिम्मेदारी पड़ जाती है ना तो हर चीज़ शौक। देखो 7000 का टेक्नो फ़ोन चलाता हूँ, उससे वीडियो बनाता हूँ। ये टेक्नो में ही वीडियो बन रहा है मेरा, क्योंकि जितना कमाता हूँ घर पे देता हूँ, अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ। बिकॉज़ सबसे पहले घर को देखना है, बाद में अपने को देखना है। तो ऐसा हो जाता है भाई। चलो अभी कट रही है ज़िंदगी, जिस तरीके से कट रही है, भगवान ने जिस तरीके से आपके नसीब में जिस तरीके से भी लिखा होगा ना, उस हिसाब से उस तरीके से आपको काटनी पड़ेगी। जितना दिन तक दुख लिखा होएगा उतना दिन तक आपको जो है दुख झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को। भाई बेटर रखो। और मैं एक चीज़ इस वीडियोस के अंदर सलाह देना चाहूँगा भाई, किसी का लेना तो उस हिसाब से लेना कि आप चुका पाओ, वरना मैं तो सीधा बोलूँगा कि लेना ही मत आप, क्योंकि जब आप नहीं दे पाओगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। जब आप लोन लेते हो ना तो EMI भी भरना होता है भाई, जिससे कर्जा लेते हो तो उसका सूद ब्याज भी भरना पड़ता है, उसको देना पड़ता है भाई। आप सभी को पता है ये चीज़, ये सिचुएशन। कभी मत लेना भाई ज़िंदगी में लोन, और किसी से कर्जा, किसी से उधार कभी मत लेना, पता ना। और भी लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग भाई चल जाता है कर्जा लोन लेके,
हाँ भाई चल जाता है, लेना आप, लेकिन थोड़ा लेना, अमाउंट थोड़ा ही लेना, जितना आप चुका सको। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ले लो इतना सारा और चुका ही ना पाओ, काम आपका चले ही ना, तो फिर वही दिक्कत होएगा ना। मैं तो यही बोलता हूँ भाई कि मत लेना यार, किसी से मत लेना लोन, किसी से भी मत लेना, किसी बंदे से मत लेना, जितना फिर बैंक से भी मत लेना, किसी भी चीज़ से। आपके पास 1 रुपये है तो उसमें करना, नहीं है तो मत करना। अपनी मेहनत से करना, कमाना, वो चीज़ तुम्हारा है, वो हक का तुम्हारा है, तो अपने हक का खाओ। समझ रहे हो, मुँह पे कोई नहीं बोलता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चलती हैं कि फलाना ठिकाना इतना पैसा खा लिया, इतने लोग उसके घर पे आते हैं, इतना बर्बाद हो गया, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया। चलना भाई, जाने दो ना यार, मैं बर्बाद हो गया ना, मेरा बाप मेरे को बर्बाद कर दिया, अपने बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। मेरा बाप मेरे लिए फिर भी हीरो है, मेरा बाप मेरे लिए हीरो था, है, रहेगा भी। तो मैं अपने बाप को कमा के खिलाऊँगा। किसी के दिन के लिए मेहनत चल रही है कि जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे, पहले तो अपने बाप का सीना चौड़ा करेंगे, जिस किसी का भी पैसा ले रखा है उन लोगों को बस दिखाना है भाई। इसके लिए यार सब डिप्रेशन, सब चीज़ छोड़ दिया मैंने, बस कमाने पे ध्यान दे रहा हूँ और सोशल मीडिया पे इतना मेहनत कर रहा हूँ। इतना मेहनत करना है ना भाई, इतना मेहनत करना है ना, बस सक्सेस उसी दिन के लिए हो जाने भाई, कि अपने बाप का सीना चौड़ा कर सको यार, बस इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई। करेंगे भी यार, सीना चौड़ा करेंगे गाइस। चलो कोई बात नहीं, अभी आधी अधूरी कहानी बताई है गाइस मैंने अपनी, और भी सुना दूंगा कभी टाइम, कभी फुर्सत मिलेगा तो। चलो जी, बाकी सपोर्ट बनाओ, प्लीज़ सपोर्ट बनाओ आप लोग, ताकि एक बेसहारा, एक बहुत कष्ट में जी रहा हो लड़का जो है आगे बढ़ सके। और एक बहुत सारे लोग कमेंट भी करते कि भाई क्या तुम अपना गरीबी दिखाते रहे, तो इससे कुछ नहीं होगा भाई, होगा ना यार। तेरे को नहीं पसंद आ रहा है, पब्लिक को पसंद आएगा भाई, मेरा वीडियो एक ना एक दिन ज़रूर चलेगा गाइस, तो थोड़ा सपोर्ट करो भाई प्लीज़। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।